नमस्कार बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, ठीक रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? हाँ भाई, पढ़ाई लिखाई करते रहिए घर में। ऑनलाइन के माध्यम से आपका विद्यालय पठन पाठन को पहुंचा रहा है आप लोग तक, तो आप लोग पढ़ते रहिए। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण निधि लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो क्लास 7 से हैं। आप लोग पुस्तक ले लिए होंगे। यह है हमारी संस्कृत व्याकरण की पुस्तकें जो आप देख रहे हैं। चलते हैं संस्कृत व्याकरण पाठ की ओर। सबसे पहला पाठ में आया है भाषा, लिपि तथा व्याकरण। तो जैसे कि हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा, यह संसार में सभी प्राणी अपने बात कुछ ध्वनि संकेत द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास व्यक्त करते हैं। उसी क्या कहते हैं हम लोग? भाषा कहते हैं। सभी जीवों की भाषा अलग अलग होती है। विचार स्पष्ट, उत्पत्तिकरण, व्याकरण तथा दूसरों के विचार को सुनकर समझ लेता है। जैसे पशु पक्षी का बात हम लोग समझ पाएंगे नहीं ना, पशु पक्षी ही समझेंगे। मनुष्य के बात मनुष्य ही समझेंगे। तो सभी का अपना अपना भाषा होता है। भाषा की परिभाषा क्या होता है? तो मनुष्य अपने विचार को दूसरों के समक्ष बोलकर अथवा लिखकर जो प्रकट करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। क्या कह सकते हैं? जिस माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरे के विचार को समझते हैं तो वह कौन कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। उसमें लिखने की कोई काम नहीं होती है। तो बोलकर जो भी विचार हम लोग प्रकट करते हैं दूसरों के प्रति, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और जो हम लोग लिख कर टाइप करके अपने विचार को जो प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कहानी हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। अनुच्छेद क्या करते हैं? लिखते हैं। पत्र क्या करते हैं? लिखते हैं। पुस्तक क्या करते हैं? लिखते हैं। तो जिस चीज़ को हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। समझ गए? अब है लिपि। मौखिक भाषा सार्थक ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। लिपि भाषा का आधार लिपि होता है। लिखित भाषा का आधार क्या होता है? लिपि। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को प्रयोग करते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रायः प्रत्येक भाषा पृथक ढंग से लिखी जाती है, इसलिए सब भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अरबी का पारसी, इंग्लिश का रोमन, है ना? तो सभी का लिपि क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब है व्याकरण, जो इसको पढ़ना है और समझना है। आप लोग पढ़कर समझ लेंगे। कुछ परिभाषा दिए गए हैं, उसको भी आप लोग पढ़कर समझ लेंगे। चलते हम लोग वर्ण विचार की ओर। तो इस भाग में वर्णों का स्वरूप, भेद, संयोग, उच्चारण, स्थान आदि का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार में हम लोग वर्णों के संयोग, वर्णों के उच्चारण, स्थान का जो अध्ययन करते हैं हम लोग उसे वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार में हम लोग शब्द पर ध्यान देते हैं।
इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों के लिंग, वचन, कारक, रूप तथा क्रियापदों के पुरुष, वचन व काल आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार, इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापदों द्वारा वाक्यों की रचना, पत्र, निबंध आदि की रचना की जाती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य विचार कहते हैं। तो बच्चों, आज का यह था पहला लेसन। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जो आप लोग को खुद से करना है। जैसे टेलीफोन द्वारा की गई बातचीत कौन भाषा कहलाएगा? मौखिक भाषा या लिखित भाषा? मौखिक भाषा। चिन्हित कर देना है, सही का चिन्ह लगाना है। पत्र लिखने का उदाहरण, लिखित है मौखिक? लिखित है, लिखित में लगा देना है। सभी भाषाओं की लिपि एक समान, पृथक पृथक, आपको पृथक पृथक होती है, पृथक पृथक लिख देना है। अलग अलग, पृथक पृथक मतलब अलग अलग। वर्ण विचार का अध्ययन किया जाता है। वर्णों के स्वरूप का या वाक्यों की रचना का? तो वर्णों के स्वरूप का। हाँ, तो एवं प्रकार से आप लोग कार्य करेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, इसको भी आपको करना है। जैसे लिपि किसे कहते हैं, हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, अभी अभी हम आपको बताए हैं। भाषा किसे कहते हैं, कितने रूप होते हैं, लिपि, व्याकरण, है ना। एवं प्रकार से आप लोग जो है कार्य को करेंगे। उसके बाद व्याकरण के अंतर्गत बच्चों देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो आप लोग को कुछ फेयर करना है और इसको याद कर लेना है। क्या? तो तद, एतत्, एतद शब्द रूप याद करना है। इसको फेयर में उतार कर अच्छा से याद कर लीजिएगा। उसके बाद एतत्, एतद स्त्रीलिंग शब्द रूप याद करना है। इसको भी आप लोग फेयर में लिख लेंगे। लिखने में दिक्कत होगी तो आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, या पुस्तक होंगे आपके पास, किताब होंगे तो किताब से आप लोग लिख लेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए, एतत् नपुंसकलिंग है। इसको भी जो है आप लोग को क्या करना है, कॉपी में फेयर में तो उतारना ही है। जो हम दे रहे हैं सारा फेयर में होना चाहिए संस्कृत का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज जो है हम आप लोगों को 3 शब्द रूप बताए हैं। यह तीनों को जो है आप लोग को क्या करना है, फेयर में करके और याद कर लेना है। समझ गए? चलिए हम स्क्रीन पर लाते हैं। सबसे पहले एतत् शब्द रूप। लिखने में दिक्कत होगी, बुक नहीं होंगे तो यहाँ पर वीडियो को रोक लेंगे। लिखने के बाद फिर वीडियो को चालू करेंगे, फिर यहाँ पर लाकर वीडियो को रोक देंगे। फिर एतत् स्त्रीलिंग शब्द रूप लिख लेंगे। तत्पश्चात क्या करेंगे आप, फिर वीडियो को चालू करेंगे, आपको तत् पुल्लिंग शब्द रूप आ जाएगा, नपुंसकलिंग। इसको भी लिख लेना है फेयर में और याद कर लेना है। तो ये थे आज का हमारा संस्कृत व्याकरण जो पाठ, पहला पाठ था। और क्लास कितना? 7 का संस्कृत व्याकरण। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का हम लोग। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगला पाठ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।